हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2026 को, यानी कल जो एसआई का जीके जीएस का पेपर हुआ था उस पेपर पे डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी के किस लेवल के क्वेश्चंस आए और उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पेपर कोड है वो है 05 और ये जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 6 अप्रैल 2026 के सेकंड पेपर का सेकंड शिफ्ट का एसआई का पेपर है। ये जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही ज्योग्राफी का है, पेपर कोड 05। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ये कागज़ उद्योग इंडस्ट्रीज़ है और एक तरफ स्टेट दे रखे हैं, सलेम तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, डालमिया नगर बिहार, सांगली मध्य प्रदेश। ऊपर के जो 3 ऑप्शंस है वो तीनों करेक्ट हैं। सलेम तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, डालमिया नगर बिहार में। सांगली जो है वो इसका आंसर होगा। सांगली एमपी में है, सॉरी सांगली जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ एमपी गलत होगा, इसका जो आंसर है वो होगा महाराष्ट्र। सांगली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो मेनली हल्दी उद्योग के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। ये इसका यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। इसमें आपसे पूछा है नॉट करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जूम, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको कूट दे रखे हैं। नंबर 1, यह सार्य है तथा इसमें ह्यूमस की न्यूनता होती है। नंबर 2, इसमें चूना, फॉस्फेट, मैग्नीज की कमी है। नंबर 3, यह दलहन, तंबाकू एवं तिलहनों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में तथा दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब आपको ये जो नीचे कूट दे रखे हैं इनमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये जो आपको ABCD दे रखी है इनमें से कौन सा सही है। देखो सभी में A और B सही है, BCD सही है, ACD सही है या C और D सही है। यहाँ पे जो हमारा आंसर, इसका आंसर होगा कूट नंबर 2। ये यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। B सही है, C सही है और D सही है ना। बाकी जो A वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। यह सार्य नहीं होती है, यह मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में बताना। यानी हमें जो डायरेक्शन दे रखी है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की। अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ पे है? अचलगढ़ सिरोही में है, तो अचलगढ़ कहाँ आ जाएगा? साउथ में। टोडगढ़, टोडगढ़ मध्य अरावली, अजमेर मध्य अरावली में है। उसके बाद बात करते हैं बहराज की, तो बहराज कहाँ पे है? अलवर में है। और जो खो है वो जयपुर में है।
ये मध्य अरावली का पार्ट है, ये दक्षिणी अरावली का पार्ट है, और बैराज अलवर में है, खो जयपुर में है। इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। यहाँ पे देखो ये जो दोनों हैं वो उत्तरी अरावली में है, और ये जो है दक्षिणी अरावली में है, और ये मध्य अरावली में। तो अचलगढ़ जो है वो सबसे लास्ट में। कौन से ऑप्शन में अचलगढ़ सबसे लास्ट में है? क्योंकि अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में यानी सबसे दक्षिण में आएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे अचलगढ़ सबसे लास्ट में, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, BDCA। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कालाहांडी कोरापुट मैग्नीज भंडार के क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इनको मैच करना है। एक तरफ खनिज दे रखा है और एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इनको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो पन्ना कहाँ पाया जाता है? पन्ना कालागुमान क्षेत्र में पाया जाता है। देखो ए में तीन 2 ऑप्शन मिले। फ्लोराइड मांडो की पाल, बी में 4, ये रहा बी में 4। तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? राजमहल में, तो सी में 1। और कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? कैल्साइट ये रहा, कैल्साइट बेल का पहाड़ लास्ट ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक तरफ इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है। नंबर ए की बात करते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा, सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, राजस्थान एक्सप्लोजिव कपासन एंड केमिकल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स गड़ेपान। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं। जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको चूज करने। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा, ये सही है, ये सही है। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, ये भी करेक्ट है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड जो है वो है धौलपुर में। कहाँ स्थित है? धौलपुर में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड़ेपान, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें देखना है ए बी एंड डी, ए बी और डी, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में किस जनगणना में निम्नलिखित में से किस जनगणना में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? आंसर होगा 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हमीरगढ़, भीलवाड़ा, वाड़ाखेड़ा, अजमेर, बीड़, मुहाना, जयपुर, महसीर, उदयपुर। कौन से कंजर्वेशन क्षेत्र और उनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वाड़ाखेड़ा वो अजमेर में नहीं है, वाड़ाखेड़ा सिरोही में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस है, कुछ आगे बढ़ेंगे। ये है
ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टर में अधिकतम थी? इसका आंसर होगा पूर्वी राजस्थान नहर। आगे बात करते हैं, ये कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस है, इनको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी है और आगे ये एसआई का पेपर है, इसमें हम सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आने वाले पेपर 2026 में जो भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो पेपर होने वाले हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज जरूर करना। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर इनको एनालाइज करना ताकि आपके आने वाले पेपर में हेल्प मिल जाए, पेपर पैटर्न आपको समझ में आ जाए। पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रेजेंट में कैसा पेपर पैटर्न आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि की दर सबसे कम अंकित की गई? यहाँ पे होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जो वृद्धि दर थी उससे कम वृद्धि दर जो है अंकित की गई थी, सबसे कम वृद्धि दर अंकित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ इको के क्वेश्चंस हैं, आर्थिक समीक्षा के। मूव करते हैं। ये है 23-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक रहा था? इंजीनियरिंग वस्तुएं। और आगे कुछ करंट आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। राजस्थान चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? है ना, ये है अपशिष्ट कम करने, पुनर्चक्रण, सतत संसाधन और संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये उसका प्राथमिक उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये राजस्थान के राज्य वित्त आयोग प्रथम जो थे वो के गोयल थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक में 4 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के जिले और उनके शुभंकर दे रखे हैं। अजमेर का शुभंकर खड़मोर है, भीलवाड़ा का मोर है, बूंदी का सुरखाव है, कुर्जा जो है वो जोधपुर का है, जेडीआर जोधपुर का है, और झुंझुनू का जो शुभंकर है वो है काला तीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, संकटीय सूक्ष्म जीवों अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवों कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण से संबंधित 1989 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? या इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपको विचार करना है। दो कथन दे रखे हैं, उन पे विचार करना। फर्स्ट है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए जरूरी है। और सेकंड है, शोभ में उपस्थित ओजोन यूवी किरणों के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। जो शोभ मंडल में उपस्थित है, देखो जो शोभ मंडल में ओजोन परत की बात करें, वो शोभ मंडल में नहीं होती, वो समताप मंडल में होती है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सही है और दूसरा गलत है, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ करंट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले देखो सीताफल इसमें दे रखे हैं कि जिले उत्पादक से मैच करना। ओके, किन्नू कहाँ पे पाया जाता है? किन्नू का मुझे पता है, किन्नू कहाँ मिलेगा? श्री गंगानगर में। किन्नू कहाँ सभी को पता होगा, श्री गंगानगर में मिलेगा। उसके बाद देखो अनार कहाँ मिलता है? अनार के लिए है जालोर। और सीताफल ए में ये यहाँ सीताफल चित्तौड़ हो जाएगा। और अंगूर मिलेगा 12 में, अंगूर मिल जाएगा डी का 3, अंगूर 12 में मिल जाएगा। ब्लैकबेरी इसको हमने मैच कर लिया था। इसमें यहाँ देखो सीताफल हमें मिलेगा चित्तौड़ में। देन आफ्टर किन्नू मिलेगा श्री गंगानगर में। अनार मिलेगा जालोर में। अंगूर सिरोही एंड ब्लैकबेरी 12। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पटना पक्षी अभ्यारण्य तथा छारी ढांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किए गए हैं, उनमें से क्रमशः है। हमें ये बताना है कि जो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूपी एंड गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर होगा 40 एंड 30%। क्वेश्चन देखना आप। यूनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 1 फरवरी 2026 को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। आगे जनवरी 2026 में रांची में हुए 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की U17 गर्ल्स टीम ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को मिली रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा यंग इंडिया लिमिटेड। ओके 76, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा के गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। ओके, यह जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहरों में आयोजित होगा? उदयपुर में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीम के कप्तानों के नाम को सही दर्शाता है? निशान प्रताप सिंह और प्रिया भादु। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर
भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था। शंकर देव राय। निम्नलिखित राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा नागौर दुर्ग। मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इस शैली में लाल पीले रंगों की बहुलता होती है। सही है। अपने उत्तर काल में इस शैली में भक्ति चित्रों की प्रधानता रही। ये भी सही है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में झालरा पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी वंश की राजधानी थी लोद्रवा। संत रामचरण से संबंध में दो कथन दे रखे हैं। संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोडा सूरसन नामक गांव में हुआ था। करेक्ट है। संत रामचरण का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के साथ पूरा वर्ष 1798 में हुआ था। ये भी करेक्ट है। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहागढ़ किले के बारे में 87 का आंसर भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्ट धातु कहलाता है और दक्षिणी द्वार लोहे का दरवाजा कहलाता है। भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार जो है लोहिया दरवाजा कहलाता है। दक्षिण द्वार अष्ट धातु दरवाजा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। और फोर्थ ऑप्शन है अष्ट धातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले पर लाया गया था। इसका जो आंसर है वो होगा 1 और 4 सही है, क्योंकि ये जो दरवाजा है वो जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले पर लाया गया था। ठीक है। और भरतपुर के जो लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु कहलाता है और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, इसमें होगा बोर, रखड़ी, शीश फूल और ये जो है टिकला, ये सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा बुलंद अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में? आई थिंक गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में इसका आंसर होगा, ये इसने पूछा असत्य कथन है तो उत्तराधिकारी वसुमित्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ था। सही है, ये सही है। कानपुर कुंवर सिंह द्वारा, ये गलत है। लखनऊ में हजरत महल, ये सही है। बिहार में खान, तो इसका आंसर होगा ए और सी, यानी नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो सिंध के लरकाना में स्थित है, नाम बताइए। इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन देख लेना। ये है ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज की थी तब इन एक पर्वत शिखर के बारे में डिस्कस किया था, है ना। इनको मैच इट करना है। देखो मैकिनले यूएसए में है और माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है और ये मैकिनले जो है वो यहाँ यूएसए में है। देखो एक और कुक यानी ए में
3A में 3 2 ऑप्शंस में है, लास्ट में कहाँ पे है, मैकिनले 1, डी में ए होना चाहिए, ये रहा 3 और 1 वाला ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन इज करेक्ट। कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया एंड कॉकपिटल मैक्सिको। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शन सॉल्व करना है ना। ये जो एक क्वेश्चन और दे रखा है, वर्ष 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास, मोतीलाल। देखिए एक क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह जो कैरेबियन गल्फ समुद्र मार्ग पर स्थित नहीं है? इसने पूछा नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद जो है वो मिस्र के उत्तर पूर्व में है और नील नदी का जो डेल्टा है वहां पे है, और ये एक इंटरनेशनल पोर्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति उत्तर पश्चिम हिमालय में पाई जाती है? सबसे पहले पटकाई बूम। पटकाई बूम जो है वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे देखो ये पटकाई बूम है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पार्टलैंड ये जो है वो छोटा नागपुर में, जो स्थानीय भाषा में जो समतल पठार होते हैं उनको पार्टलैंड कहा जाता है। छोटा नागपुर झारखंड वाले क्षेत्र में समतल पठार को पार्टलैंड कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब बचे करेवा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर, ये सॉरी नॉर्थ में करेवा, और यहाँ पे मिल जाएगा फोटुला दर्रा, ये भी आपको नॉर्थ हिमालय में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी और डी होगा। बी और डी कहाँ पे, ये रहा, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट सामग्रियां देखभाल अपशिष्ट के अंतर्गत आती है? विशेष देखभाल अपशिष्ट के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें होगा पेंट के डब्बे और दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंदाई फ्रेमवर्क। ये है सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित है कृषि विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आर्द्र भूमि संरक्षण, सड़क विकास से या अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर होगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ये जो कार्यक्रम है वो 2015 से 2030 तक 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए चलाया गया है। और ये जो सेंदाई क्षेत्र, सेंदाई कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो मेनली जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस के लिए था। एसआई का जो पेपर हुआ 6 तारीख को, उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन आए, कैसा जो पेपर पैटर्न रहा जीके जीएस का। तो इसी तरीके से जितने भी पेपर अभी जो हो रहे हैं 26 में, आप उन सारे जो क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग है उन्हें देखिए, ताकि आने वाले पेपर में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी बेस्ड रहेगा, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ओके, once again thanks for watching this video.